ये लोग हमें सोचते हैं फॉर ग्रांटेड, वी पीपल आर द फॉर ग्रांटेड फॉर दिस गवर्नमेंट और दे आर द स्पेशल फॉर देम। लेकिन हम चाहते हैं कि रखो स्पेशल। और ये इनका मरना मैं समझता हूँ एक लानत है और बड़ी वाहियाती है कि इनका इंतज़ाम नहीं हो पाया, निगलिजेंसी है, प्रॉपर इनको देखा नहीं गया है। ये आप किसी डॉक्टर पे आरोप करो, किसी नर्स पे आरोप करो, ये बात बनती नहीं है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर रोज़ कोरोना के कितने मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि यहाँ पर मौत का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। और मौत का जो नंगा नाच है वो प्रशासन इस तरह से उस पर खामोश है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जीएमसी में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, किस तरह से वहां पर मौत मंडरा रही है। और तो और प्रशासन ने एक किस्म का कह लीजिए कि कबूतर की तरह उन्होंने आंखें मूंद ली और कुछ देखना ही नहीं चाहता। जो लोग इस उम्मीद से जा रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, उन्हें वहां पर मौत मिलती है। ये हम डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये पिछले अगर आप 15-16 दिनों से देखिए तो रोज का जो आंकड़ा है जीएमसी का 15-18 ये तो क्या अब लाशों पर ये सियासत करेंगे? क्योंकि जिस तरह से बयान आते हैं और जिस तरह से एनएचएम एक आंकड़ा देता है कि हाँ जी इतने जो मरीज थे वो इसलिए मर गए कि उनको डोज नहीं मिली, इतने मरीज इसलिए मर गए कि वो लेट आए। अगर लेट आए तो क्यों आए, उसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा ये है कि वित्त आयुक्त कर क्या रहे हैं, प्रिंसिपल की जवाबदेही क्यों नहीं बनती? पिछली मर्तबा जब इस तरह का मौत का नंगा नाच हुआ जीएमसी में, तब तो तुरंत इन्होंने एक्शन ले लिया और अब सबके सब खामोश है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, जिन्हें हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए हम इनके पास है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सर हो क्या रहा है जिस तरह से लगातार, जो मैं तो इसे मौत का नंगा नाच ही कहूँगा, चाहे लोग कहें कि ये नेगेटिव रिपोर्टिंग है, लोगों को डरा रहे हैं। हम लोगों को डरा नहीं रहे, हम हकीकत बता रहे हैं किस तरह से पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौत का नंगा नाच देखने को मिल रहा है जीएमसी में। कौन जिम्मेदार है सर? सरकार जिम्मेवार है, जो लोग इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो सारे जिम्मेवार हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व है वो जिम्मेवार है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेवार है, ह्यूमन रिसोर्स कम है वो जिम्मेवार है। इसमें जब रॉ मटेरियल ही नहीं है उनके पास, मेडिसिन प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाई, वेंटिलेटर इनके पास नहीं पूरे हो पाए, बेडिंग की प्रॉब्लम है, तो ये इससे बड़ा कसूर किसका हो सकता? बेडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो बनाई गई है। मैं नहीं समझता भी कोई यहाँ कमी है, जिस कमी बनाई गई है। मुझे बताइए 3 मेडिकल कॉलेज और हैं इसके अलावा, वो क्या कर रहे हैं? डोडा वाला क्या कर रहा है, रजौरी वाला क्या कर रहा है, और कठुआ वाला क्या कर रहा है? इसके साथ 14 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसके साथ आपके 37 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। इसके साथ आपके पास जम्मू कश्मीर में 700 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और बाकी सब सेंटर, डिस्पेंसरियाँ, वो व्हाट दे आर डूइंग। असली में सारा लोड उठा के आप बंदे को पूंछ जोरी से चलाते हो यार, हद हो जाती है। बंदे को उस मरीज को, पेशेंट को बना के वहाँ से डोडा और किश्तवाड़ से लाते हो, बसोली बनी बिलावर से लाते हो, आरसपुरा बिश्नाह से लाते हो। मुझे बताओ उसके सफ़र में उसकी हालत क्या है होती है? वो मरेगा नहीं तो जिएगा क्यों? इसलिए एम्बुलेंस इनकी नहीं दिखती है, 108 102 अगर वहाँ से मरीज ला रहे हैं। एम्बुलेंस इनके पास इतनी है, सारी सड़ रही है। वो नगरोटा में अभी आप कल परसों जाके देखो, इन्होंने जो हाल किया है, मेरे बाद मैंने देखा है, जो एम्बुलेंसेस इस पे चढ़नी थी इन्होंने चढ़ाई नहीं, वो नई की नई सब सड़ गई। अब चेक करना कभी जाके। और दूसरा नंबर, जो एम्बुलेंस इसमें बंदा पहले आए क्यों यार? मैं पूछता हूँ, यहाँ पुंछ रजौरी का या किसी दूर इलाके का अगर कॉलेज बनाए हैं तो वहाँ पे आए क्यों? बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट का क्या काम है? सर ये साहब इस पे बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि लोगों को ये चीज़ बाद में हम समझाएंगे। मुझे ये बताओ कि प्रशासन इतना खामोश और इतनी लाचारी, इतनी बेबसी क्या है ये? मतलब कोई जवाबदेही नहीं है, किसी आला अधिकारी की कोई जवाबदेही। लोग मर रहे, मरने दीजिए। ये क्या, कौन थे ये लोग फिर जो मरे हैं? ये क्या हमारे नहीं थे क्या?
ये भी इसी देश के, इसी मुल्क के, इस रियासत के, इस यूटी के ही लोग हैं, और ये इनका मरना मैं समझता हूँ एक लानत है और बड़ी वाहियाती है कि इनका इंतज़ाम नहीं हो पाया, निगलिजेंसी है, प्रॉपर इनको देखा नहीं गया है। ये आप किसी डॉक्टर पे आरोप करो, किसी नर्स पे आरोप करो, ये बात बनती नहीं है। उधर तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा है, क्योंकि भाई कैमरा लगा दो उधर, कहा अगर आपका अटेंडेंट वहाँ नहीं जा सकता, और कैमरे अटेंडेंट की वो हालत है कि अटेंडेंट को जब मर जाता उसका पेशेंट तो उसको किट दे जाते हैं। जिस दिन वो जिंदा है, जब वो आया है, जिस दिन किट देनी थी उसको किट नहीं दी। वो किट उस दिन दी वो सुखन की होती ना, जैसे कोई मरेगा, और बाहर उन्होंने पहले ही 30-40 आप देखो वो बना के रखे हैं तबूत, जैसे कारगिल में बने थे ना, बिल्कुल बिल्कुल ये सेम सीन आ गया वो। यानी इनको और पहले तबूत बना के रख लिए, जैसे टेंडर करके रख लिए, कौन मरेगा क्या होगा। ये बड़ी शर्मनाक बात है। दिस इज वेरी क्लियर। गवर्नमेंट को इस तरीके से इन चीज़ों को ऐसे नहीं लेना, इन्होंने नॉन सीरियसली लिया है। हमने कहा था, पहले भी कहा था आपके साथ जब मेरा हाँ, आखिरी इंटरव्यू था अक्टूबर में, तब भी आपने कुछ सुझाव दिए थे, नहीं माने इन्होंने। और वो इसलिए नहीं माने कि चौधरी लाल सिंह के थे। मैं कहता हूँ आप अपने बना लो ना यार, आप अपने बना लो, मेरा कहाँ नाम लिखा है। अगर मैंने कहा कि पैरामेडिकल और डॉक्टर को आप अपॉइंट करिए, तो आप कह रहे, अब आप वही कह रहे हो, ये पिछले उस अक्टूबर में कह रहा था, अब आप कह रहे हो, तो आप फिर कह भी गलत रहे हो कि उनको लगाएंगे टेम्परेरी, उनको लगाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। कोई नौकर लगे हैं आपके क्या? लोगों को डिग्रियाँ इसलिए की हैं कि जाके कोरोना के लिए डिग्री की है, कच्चे लगेंगे कल, जैसे वो तो लड़कियां निकाल दी थी कठुआ की, वो लगी हुई, इस तरीके से कल इनको निकाल दोगे, मजाक है। और कितने इसमें मर सकते हैं, और मरने का इनको बेनिफिट क्या होगा, क्या आपके पास इंतजाम है? क्योंकि वो कच्चे हैं, कच्चे आदमी का कोई मतलब नहीं होता, मर जाए मर गया, जैसे एसपीओ मर जाता उसको कुछ नहीं, उसके घर का कोई नहीं लगता। तो फिर इस इनसिक्योरिटी से कौन आएगा यहाँ पर? कोई नहीं आएगा। इनको देखो, इनको सारी चीज़ें क्लोज करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में 6 लेन 4 लेन, कोई लेन चल रही है समय है? कोई लेन जिंदों से चलती है, जिंदा रहेंगे तभी तो सड़कों पे दौड़ेंगे। उससे आपकी 4 लेन भी चलेगी, 6 चलेगी। आपकी चिंता 6 लेन की अभी तक चली हुई है। आप उस पर काम लगाओ, उनके अवार्ड बना रहे हो, ज़मीनें खरीद रहे हो। आपने 13,000 करोड़ रुपए का काम लगा के रखा है पार्लियामेंट में, कोई ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट देखने के लिए कोई जा नहीं रहा। पार्लियामेंट जितनी भी हुई है उसमें आर्डर है कि कोई देखने जा रहा है, नहीं कोई देखते नहीं इस समय जो हाल है। इन्होंने अगर बन भी जाएगा तो हम जैसे लोग तो ना देख पाएंगे, इसमें तो अलग है। तो साहब वो तो अलग ठीक है, मैं आपका समझ रहा हूँ कि पैसों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। फंड के पैसे अब इधर लगने चाहिए थे। तो साहब इनके पास पूरे 6 महीने थे, ठीक है। पहली लहर में ये समझ नहीं पाए, ठीक है, किसी को भी नहीं, बाहर के देश भी नहीं समझ पाए, वो अलग बात। लेकिन 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। इन 6 महीनों में नहीं कुछ समझे, ये संभल पाए ना, इनके पीएम के फंड के जो वेंटिलेटर है उनको ये यूटिलाइज कर पाए ना, ऑक्सीजन का प्लांट ये लगा पाए ना, इन्होंने क्या सभी हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड हॉस्पिटल बना दिया। देखो, आप कभी भी 2 किस्म का हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक है मेडिकल एजुकेशन और एक वो होते हैं मेडिकल कॉलेज और आपका एम्स, और उसके बाद होती है हेल्थ सर्विसेज। वो 2 डायरेक्टर होते हैं कि जम्मू और कश्मीर में होते हैं, ठीक है। हेल्थ सर्विस जो है वो ही बीमारियां देखती है, दवाई दे, ये तो एक इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आ रही है, उसके लिए थीसिस लिखे जाते हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, उसके ऊपर फिर दवाइयाँ बनाई जाती हैं, काम किया जाता है। मुझे बताओ इस मेडिकल कॉलेज का क्या काम है बाय द वे? और वहाँ का पेशेंट इसने देखना है, उधर का पेशेंट इसने देखना है। तो मेडिकल एजुकेशन का मतलब मैं नहीं समझता कुछ है इधर। असली में ये बन गया है कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी पट्टी करानी है तो यहाँ पहुँचेगी, नाक टूटा यहाँ पहुँचेगा, एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पहुँचेंगे। मतलब कि हर बंदा हर हॉस्पिटल से रेफ़र आता है। भाई जब मैं था तो उस समय रेफ़र क्यों काम हो गए? सारे हॉस्पिटल सारी जगह काम क्यों कर रहे थे? अखनूर जैसे छोटे से हॉस्पिटल में आपको याद है जब वो अटैक हुआ था आर्मी कैंप, तो उनके ऑपरेशन हमने वहाँ करवाए थे, जबकि उनकी याद कर रहे हैं ना, जबकि उनकी काबिलियत जो था, एक छोटा सा हॉस्पिटल CSC
उस पर हमने काम करवाया। नहीं सर, इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है प्रशासन कि इतने लोग आपके मर गए, रोज का आपका बुलेटिन आ रहा है 70 मर रहे हैं, 60 मर रहे हैं। वो बेसिकली मतलब ये बली, ये इन्होंने क्या वो इसलिए ललित जी खामोश और खुश ऐसे हैं जैसे लापरवाह, वो इसलिए है कि हिंदुस्तान में डाटा इससे भी वर्ष आ गया है, बुरा आया है। वो सोचते हैं कि वो डाटा हम एक अब कंपैरिजन है ना। और दिल्ली में जितने लोग मरे दिल्ली में, और दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बिंदु था देश का, यहाँ यूनियन मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री, यहाँ एक गवर्नमेंट और पूरी दुनिया जब कोई नई चीज़ आती है, कोई बनानी होती है, साइंस तजर्बे करती है, फैशन की नई चीज़ आती है, कोई भी इलाज कराना है, कहीं भी जाना है, कहते दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली में लोग इनसिक्योर हो गए क्योंकि ये टोटल जो कारण है, एक गवर्नमेंट पूरी टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप कह लें फेलियर वहाँ से की हालत है, जिनके घरों में डेड बॉडी जा रही है। 16 साल का बच्चा मर रहा है, 20 साल का मर रहा है। पहले तो कह रहे थे ना कि बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। यहाँ पे तो इसमें जम्मू में तो चलो हम दिल्ली, हम बाहर की बात नहीं, यहाँ के युवा बच्चे में मतलब कि डेथ हो गई है। तो यार वो पहलवान आपका वो रेसलर, वो जो बॉडी बिल्डर, बिल्कुल वो वहाँ के यंग लड़का बच्चा है जम्मू का, जिम ट्रेनर, उसकी डेथ हो सकती है। वो कितना स्ट्रांग है, कोरोना हुआ 2 दिन में यहाँ के काम हो गया। तो कितने लोग यहाँ मरे हैं, अब देखो कितनी बड़े बड़े स्ट्रांग लोग मरे हैं। आपको लगता है कि एक तो ये वहाँ पे एक तो ये ऐड दे रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में तब आइए जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे चले जाए। अगर 90 से नीचे चला गया तो इतने में पहुंचने में तो वो गड़बड़ कर देगा। मतलब आप खुद ही प्रवोक कर रहे हैं कि आप लेट, ये कह रहे हैं कि लेट आए। लेट आने का तो कारण तो यही है ना, अखबारों में जब ये वो छापते हैं कि आप अगर आपकी सैचुरेशन इतनी नीचे आ रही है तो आप तब आइए। तो इसका मतलब कि अगर उसकी डेथ से है तो यही कारण हुए ना, यही अधिकारी वो हुए जिन्होंने ऐड दी। वैसे भी आपको पता है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि लेट आ रहे हैं। लेट तो आपने कहा ना कि लेट आओ। आपने देखो, पैसे भी लोग यहाँ नहीं आना चाहते, वेरी क्लियर। लोगों में इतना अविश्वास है, कॉन्फिडेंस लूज हो चुका लोगों का। हर लूज किसने किया सर? ये काम जो शक्ल सामने आई। लोग कहते हैं कि बेटर है कि मैं घर में रहता हूँ। लोगों को ये हालत हुई है समय, लोग इतने घबराए हुए हैं कि, और फिर इतनी वाहियात इमरजेंसी बन चुकी है, शक्ल देखो उसकी, और ची पैं इतना बन चुका है समय। बंदा एक डेड बॉडी जा रही है, दूसरी क्राई हो रहा है चला, और जो जिंदा है वो ऐसे मर रहा है उसको देख के। बोले कोई, मैं सोचता हूँ कि भाई साहब आपको बाकी हॉस्पिटलों को, ज़िले के हॉस्पिटलों को, उनको क्या दूध देने के लिए रखा था? वो हॉस्पिटल अगर आप इस्तेमाल करते तो शायद ये, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में और इवन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाओ, क्या तकलीफ है आपको? आपके पेशेंट आएंगे नहीं इधर। ये बनाए किसने है सर फिर? और अगर उनका काम ही नहीं करना, फंक्शनल नहीं करना, तो व्हाट द मीन ऑफ दैट? कहीं आपको तो लग रहा है कि ये इसलिए बनाया है कि हाँ जी जिनकी सिफारिशी शोपीस थोड़ी है, नहीं डॉक्टर्स वहीं पे रहेंगे, चलिए काम नहीं लेना, तो हाँ जी ड्यूटी कहाँ पे, उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारी। और वो आप देखोगे उन हॉस्पिटलों को, आप हैरान हो गए, 37 हॉस्पिटल तो सब डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, इस्तेमाल ही नहीं। कमाल है यार। आप कह रहे बेडिंग प्रॉब्लम, अब गिनती करो बेड खाली कितने हैं, आप कितने बेड खाली हैं? आपके इतने बेड खाली हैं, आपने सारे लोगों को ले आए इस हॉस्पिटल में। अगर लान तो डॉक्टर भी ले आने थे, बेड भी उठा के ले आने चाहिए थे वहां से, उनको क्यों रखा उधर? अगर आपने ऐसा ही काम करना चाहिए था, आप इसी पे डिपेंड रहना है। एक और चीज़ देखने को मिल रही है प्रशासन पे, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि प्रशासन संजीदगी नहीं दिखा रहा। पिछले दिनों हमने खबरें भी चलाई, अभी भी हमें फ़ोन आ रहे हैं कि इन्होंने, वैसे तो कोरोना का कोई पेशेंट आ जाए, कोई पॉजिटिव आ जाए तो कहते हैं जी आइसोलेट कर दो, इसके पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने अटेंडेंट्स को वार्ड के अंदर डाल दिया। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर मारने की एक साजिश इनके ऊपर? आपको लगता है कि FIR लॉन्च होनी चाहिए इन आला अधिकारियों पर जिन्होंने इजाज़त दी, जाइए आप मौत के उस मुहाने पे जाइए, वहाँ पे मौत के कुएं में भेज दिया। आप बताओ मुझे, आपके पास इतना अगर स्टाफ नहीं है उसके पास खड़े होने के लिए, पेशेंट के पास, तो अटेंडेंट को तो जाने दो ना भैया। अटेंडेंट को आपने बाहर खड़ा किया हुआ है और अटेंडेंट को मिलने नहीं देते, मैसेज नहीं करने देते। क्या पता ऑक्सीजन चढ़ रही है, नहीं चढ़ रही है, क्या पता उसको वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है, अटेंडेंट को जाने दे रहे हैं बिना उसके, नो मास्क विदाउट उसके, और कम जाने दे रहे हैं, कम वो अब हुआ ना कि वो स्टोरी, वो खबरें वगैरह चली, वो कम। पहले आपने दृश्य नहीं देखे होंगे कि 4-4 5-5 एक बेड के ऊपर 4-4 5-5 अटेंडेंट हैं,
वो हैं, लेकिन अटेंडेंट इसलिए होते हैं कि इनके पास वहाँ मैं वही कह रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अगर इनके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, वहाँ नर्सिस हो, स्टाफ हो, वेल एक्यूप्ड स्टाफ हो, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द अटेंडेंट? अटेंडेंट कोई खुशी से थोड़ी आता मैं वही कह है। रहा हूँ। वो और तो अगर चाहता है कि मेरे घर का आदमी ना मरे। और अगर आपने उनको भेजना भी था तो तो फिर उसको प्योर किट बनाओ, उसको पूरी किट पहनाओ, फिर उसको भेजो। आप क्या करते हो? मरने के बाद देते हो उसको किट। देखो कितनी नॉनसेंस है। आई एम सॉरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सुधारने पड़ेंगी अगर ये चाहते हैं कि इस लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। तो वैक्सीनेशन का इंतज़ाम इनके पास नहीं है। स्लॉट की बात करते हैं, बट द मीन ऑफ स्लॉट लगाना क्यों है? बाई दी वे इंजेक्शन आया है, लगाओ। आपको उसके लिए आधार कार्ड, उसके लिए दिस कार्ड, उसके लिए दैट कार्ड, आर यू आर द बेस्टिंग द टाइम। और फिर वो लिंक नहीं कर रहा, वो जुड़ नहीं रहा, वो जवाब नहीं दे रहा। भाई साहब वो बंदा मरीज तो बंदा तो सामने आया है ना, जिसको लग रहा है वो खुद मैं फलाना आदमी हूँ। और अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको नहीं लगेगा क्या? अगर आधार कार्ड वाले को नहीं लगेगा तो बीमारी हिंदुस्तान में रखेगी। ये एलजी साहब के साथ आपकी पिछले दिनों मुलाकात हुई? मैंने नहीं, अभी मेरी तो हुई, मैं अभी नहीं हुई है। इन 6 महीनों में जब आए थे उस दिन मिला था, कुछ डिमांड्स हमने रखी थी। तो आपने कोई सुझाव दिए कि किस तरह से यहाँ पर तो चेंज ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? नहीं, सुझाव अभी तो हमने कोशिश की है कि कुछ लिखित भेजें और कोई जवाब अभी पहुंचा नहीं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि एलजी साहब, हिज एक्सीलेंसी, और जो नीचे उसका उनका एक वो है एडवाइजर की टीम है, और फिर उनके एडवाइजरों के नीचे जो ब्यूरोक्रेट हैं, फिर इनके ऊपर भी 2 आदमी हैं जो मेंबर पार्लियामेंट है, ये ऊपर हैं। क्योंकि ये लोग स्टेट प्रोटोकॉल से भी, स्टेटस से भी, और गवर्नमेंट है उनकी तो है नहीं, पार वालों की, कश्मीर वालों की, इनकी गवर्नमेंट है। और एक इनका काम, इनका फर्ज है कि यहाँ हॉस्पिटलों में बैठ के मॉनिटर करना। और कोई चीज़ यहाँ कम है, दिल्ली में इनका सीधा हाथ है, पीएमओ में बैठे हैं, सीधी चीज़ें मंगवा सकते हैं। मास्क मंगवानी है, हमने इतनी मास्क क्या कर रही हैं? मास्क तो 10 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये की, 30-40 रुपये। अब तो कई मंत्री वो दिखे, पूर्व मंत्री वो सिलाई मशीन में मास्क सी रही है। मुझे बताओ, अगर सिलाई मशीन की मास्क ठीक है तो फिर ये मास्क बाकी कंप्यूटराइज, दूसरी मास्क, तीसरी मास्क लाने की जरूरत क्या है? फिर तो वही करना चाहिए था। आपने लोगों को फुलिश बनाया, बेवकूफ़ बनाया क्या? तो असली में करना जो करना चाहिए वो हो नहीं रहा। जो हो रहा है वो उससे भ्रष्ट हो रहा है। ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ सर, आप भी मंत्री रहे, आपको कभी लगा कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट होता आपके वक्त भी तो आज लोगों को वक्त पे ऑक्सीजन मिल पाती, या उस समय आपको लग रहा था कि ज़रूरत नहीं है? नहीं, होता क्या है कि जो चीज़ें, कई चीज़ें कई बार होता है कि रास्ते में चलते चलते कई चीज़ें सीखता आदमी, आती हैं जाती हैं, ऐसा रहता है। कोई ये नहीं होता कि हर चीज़ हर समय पे। और लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट एक मेडिकल कॉलेज की होती है उनके मुताबिक रही है। अब ये मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रही, अब हो गई है पूरी स्टेट की प्रॉब्लम, पूरे यूटी की प्रॉब्लम। अब उस लिहाज से अभी हमारे पल्ले वो जुगाड़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अब ये खड़े करेंगे, बनाएंगे, लाएंगे, कश्मीर में लग गए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इनका जो लाने का लाई, अब कह रहे कोई रामबाण लगा दो, अब उधर लगा दो, लगे हुए काम लगा रहे हैं गैस उसके सारे। लेकिन सवाल है कि इस समय रामबाण और डोडा के बंदे आगे आ रहे हैं यहाँ। आपको 24 आवर लगा के ये चीज़ें इंस्टॉल हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में देखिए ना, कश्मीर में तो चालू हो गई हैं कितने ऑक्सीजन गैस प्लांट। देखो वो लोग काम करते हैं, चीज़ आई और इनको भी फिक्र उनका ज़्यादा होता है। होना हमें नहीं उनसे कोई नाराज़गी, वो भी जिंदा रहने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है कि ये लोग हमें सोचते हैं फॉर ग्रांटेड, वी पीपल आर द फॉर ग्रांटेड फॉर दिस गवर्नमेंट और दे आर द स्पेशल फॉर देम। लेकिन हम चाहते हैं कि रखो स्पेशल, लेकिन हमारी भी जान और सबकी जान बराबर, सबकी रखो बराबर। वो इनमें है नहीं। वोट भी कहाँ से लिए, सीट्स कहाँ से लिए, पावर कहाँ से ली, ताकत कहाँ से आए हैं? और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं लोगों का हुआ है। तो हद से ज़्यादा नुकसान चल गया। आपको लगता है कि इतनी जो मौतें हो रही हैं इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए? आला अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी या फिर एमपी साहब, इनकी कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए, किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं है कि हवा में आए तो हवा में चले गए।
ये तो मैं और आप इनके ऊपर तो कानून तो कोई लागू कर नहीं सकते, नहीं फिर भी क्योंकि ये जो लोग हैं इस समय खुद ही गवाह हैं और खुद ही मुजरिम हैं और खुद ही फैसला देने वाले हैं। अब ये इस फैसला इन्होंने क्या देना, लेकिन लोगों ने इनको फैसला दे रहे हैं लोग, ये मैं देख रहा हूँ। अब देखिए बंगाल में ऐसा बुरा हाल हो गया, बंगालियों ने बंगाली बन के ठोक के रखा। यूपी जो मॉडल बना के रखा था ना कि मॉडल है हमारा, ये देंगे मॉडल, पहले गुजरात मॉडल था ना, अब यूपी मॉडल पे पहुंचे। यूपी मॉडल पे यूं ही पहुंचे, यूपी में टोटली रूरल, जो हमारा रूरल है, गांव है, सब ने अपने उस इलेक्शन में तो सियासत की बात नहीं, होगी ना। सियासत नहीं वो तो है, बाद में ये सबक है, सबक है। देखो सरकार सीखना चाहिए। सरकार आपको कोई बना के देता है तो लोग देते हैं, तो जब लोग आपको वही उसी जगह पे लोग आपका वोट खींचते हैं तो समझ लोगों की हालत अच्छी नहीं है। चलिए सर, अब गंगा के किनारे पे डेड बॉडी दिखेंगी, गंगा में डेड बॉडी बहती जाएंगी, तो मुझे बताओ वो लोग पूजा करेंगे इनकी क्या? वो एक जवाब होता है, तो उस जवाब से सीखने का है, ये सीखने को तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपने भेज दी विदेश, फॉरन भेज दी, और जो 84% जो वैक्सीनेशन बनी थी वो अपने भेजी। भेजने के बाद अभी पहले इन्होंने कहा कि हम ह्यूमैनिटी के लिए भेज रहे हैं, अब पता लगा ह्यूमैनिटी नहीं, वो व्यवसाय था। अब ये कहना शुरू हो गए, तो कहने का मकसद है, फिर कहने लगे हमारी फौज बाहर है विदेश में, तो वो फौज को इंजेक्शन लगेगी दो, तो मतलब हर रोज नया बहाना, नित्य दिन नया बहाना। ये अभी गाड़ी चला रहे होते ना, हो जाए इधर पहुंचेंगे ना आपके सतवारी, तो वहीं से गाड़ी कहीं जा रहे होंगे कठुआ की तरफ, उधर से वापस आके तो ये उस तक पहुंच की तरफ चले जाएं। ये दिस पोजीशन कंफ्यूज, विजन नहीं है। नो विजन क्या जी, कोई मतलब ही नहीं है इनके पास। साहब आप क्या सुझाव देंगे एलजी साहब? देखो मेरा लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं लोगों के लिए तो ये सुझाव है कि खुद संभलो। मोदी साहब ने भी आपको कहा था ना, सेल्फ डिपेंड हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। आई बारी एक बात, उसके लिए क्या है कि आप अपने आप को खुराक भी ठीक खाओ और अपनी एक्सरसाइज घर में करते रहो, जितना भी दूर रह सकते हो। तकलीफ है अभी, लेकिन अफसोस है कि केवल खाना नहीं है घर में, कोई चीज़ लानी है, उसको संभल के सोच के करिए आप। और मैं सब लोगों को कहूँगा कि अगर पास में कोई इर्द गिर्द में कहीं पता है कि वो आदमी गरीब है या उसकी हालत ख़राब है, उसकी जरूर मदद करो, क्योंकि ये लोग खुद महसूस करें, बजाय लोगों का तमाशा करो। गरीबों को ऐसे जाके 2 पूरी डाल देते हो इंसान। और फिर मेडिकल कॉलेज में आपका क्या काम है यहाँ के राशन बांटने का? मेडिकल कॉलेज की रसोई को स्ट्रांग करो, मेडिकल कॉलेज की रसोई को राशन दो, मेडिकल कॉलेज की रसोई को तेल दो, जो दे सकते दो। और मेडिकल कॉलेज को कहो कि अटेंडेंट और साथ में जो हॉस्पिटल में लोग आए हुए हैं, जितने भी उनके साथ हैं बीमार के साथ, उन सबको ये खाना दिया जाए। आप फुर्ती मार रहे हो, झंडे डंडे और वही लेके खड़े हो रहे हो, बाद में गाली खा रहे हो। तो मेरा कहने का ये रसोइयाँ आपको मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों के मजबूत करो। और इसके साथ दूसरा काम ये करने वाला है, प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्ट्रांग करो, वहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भेजो। आप अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो भेजो, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करो, ताकि आपके पेशेंट जो हैं यहाँ पहुँचते हैं वो ना पहुँचे। पेशेंट रोको जिस तरह रोक सकते हो पीछे, ताकि वो वहाँ सर्वाइव करें और रश कम हो। और जो बेड भी मिल जाएंगे उनको, वहाँ उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मिल जाएंगे, क्योंकि सारा वो ऐसे पड़े हैं, वो बिल्डिंगें ऐसी फ्यूल में जा रही हैं, उसको इस्तेमाल करिए। और जब आप उसको इस्तेमाल कर दो, इस मेडिकल कॉलेज में जितनी कमी, आप सीडी अस्पताल में भेजने का कंसर्न नहीं है, वो टीबी हॉस्पिटल है, ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल है। और टीबी हॉस्पिटल के टीबी के लोगों की हालत जो इससे कोरोना से और बुरी करवा दी आपने। और नीचे लोग लेटे हुए हैं, सीढ़ियों पे बैठे हुए लोग हैं, और फिर अंदर से डेड बॉडीज आ रही हैं, इधर से आ रही हैं। ये चीज़ें ख़त्म की जाएं, ये हो सकती हैं, कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको कह सकता हूँ, सिर्फ आपकी नीति और नीयत, ये दोनों ठीक होनी चाहिए। अगर आप ठीक कर सकते हो, मेरे लायक कोई सेवा है, मेरी कोई सजेशन लेना चाहते हैं, आई एम रेडी टू गिव द एनी सजेशंस, आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ, जहाँ भी चाहो कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन आपको इस तरीके से समझना। और एक मेरा लास्ट में सुझाव है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ट्रांसपेरेंट करिए। अटेंडेंट बाहर जो आपने लगाई है, आपने वो लगाओगे आप कैमरा किस जगह जहाँ ये पेशेंट है,
एक कैमरे लगाओ आप उसमें इमरजेंसी में, लोग आपकी हालत देखें। दूसरा कैमरे लगे आपके जो आपका कोरोना के पेशेंट है, लगाइए। मुझे लगता है कि लोगों को पता चलेगा कि मेरे पेशेंट को देखा जा रहा है, मेरे पेशेंट को नहीं देखा जा रहा है, और ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसमें की दिक्कत क्या है? ताकि अटेंडेंट को अंदर न जाना। हाँ बिल्कुल, अटेंडेंट को आपको बार बार जलील करते हो, बाहर निकलो, ये करो वो करो, गाली देते हो, और उसको भी खतरा रहता है 24 घंटे। और लास्ट में मेरी एक और सुझाव है कि जो आप लोग जितने मेरे साथी हैं यहाँ मीडिया वाले, इनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी संभलो, और इनको भी जो इंजेक्शन है विदाउट एज, बगैर एज बार लगना चाहिए, और कोरोना बारी डिक्लेयर करिए इन लोगों को, ताकि ये भी अपने ढंग से अच्छी लोगों को दे रहे हैं। धन्यवाद। जय डोगर, जय डोगर। समाज बातचीत के लिए तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि इन मामलों पर अंकुश लगाया जाए। लोग मर रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को, उनके परिवार की संवेदनाओं को समझिए, संवेदनहीन मत बनिए। तभी मैं कह रहा हूँ, ये जो मौत का नंगा नाच और मौत का जो तांडव हो रहा है ना, इसको रोकिए और मान लीजिए सुझाव मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई अच्छी वो सलाह दे रहा है, इसमें ईगो में कोई लेना देना नहीं है कि हाँ जी ये अब हमारी पार्टी की नहीं है और उसके नहीं है। लेकिन अगर कोई बेहतर सुझाव आपको लगता है तो आप उसको यहाँ पर अमल में कर सकते हैं। और बार बार हमारा यही सवाल है प्रशासन से, एलजी साहब से, मनोज सिन्हा जी से, कि इतने लोग मर गए, आपने अभी तक जवाबदेही क्यों नहीं किसी की फिक्स की? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।